आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर और रोचक भी। कुंडली में चरित्रहीनता, अनीति, व्यभिचार, अनैतिक संबंधों की प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से शुक्र, चंद्र, मंगल, राहु और उनके संबंधों को देखना होता है। इसके साथ साथ भाव विशेषकर 5वां, 7वां, 8वां और 12वां भाव सभी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख भाव जो चरित्र और व्यभिचार से जुड़े होते हैं। चतुर्थ भाव मन की शुद्धता व गृहस्थ जीवन की पवित्रता को दर्शाता है। पंचम भाव प्रेम, आकर्षण और संतति संबंधी सुखों को दर्शाता है। सप्तम भाव दाम्पत्य, विवाह और पति पत्नी की आपसी पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। अगर अष्टम भाव की बात करें तो गुप्त संबंध, पराई स्त्री, पराई पुरुष में रुचि, रहस्यमय कामुकता, छिपी हुई वासना, इनके बारे में दर्शाता है। द्वादश भाव शयन सुख, शय्या सुख, भोग विलास और गुप्त खर्चे, इनके बारे में हमें जानकारी देता है। चरित्रहीनता उत्पन्न करने वाले ग्रह और योग कौन से हैं? अगर बात करें शुक्र की, शुक्र काम वासना, आकर्षण और भोग विलास का कारक है। यदि शुक्र राहु, केतु, शनि या मंगल से पीड़ित हो तो जातक को अनियंत्रित वासना की ओर ले जाता है। शुक्र द्वादश, अष्टम या सप्तम भाव में राहु के साथ हो तो व्यक्ति पराई स्त्री या पराये पुरुष में गमन करने वाली अर्थात रुचि रखने वाली होगी। अगर बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा यदि नीचस्थ हो या राहु से ग्रसित हो तो मन चंचल और भोगी प्रवृत्ति वाला बनता है। चंद्र राहु का ग्रहण योग व्यक्ति को गुप्त और अनुचित संबंधों की ओर खींचता है। मंगल की यदि बात करें तो मंगल उग्र वासना, जोश, शारीरिक शक्ति का कारक है। मंगल सप्तम या अष्टम भाव में राहु और केतु से ग्रसित हो तो दाम्पत्य में अशांति और व्यभिचार जैसी संभावना बनती है। मंगल शुक्र युति काम वासना को अत्यधिक प्रबल बना देती है। राहु की यदि बात की जाए तो राहु मोह, छल और अवैध संबंधों का प्रमुख कारक होता है। राहु शुक्र या राहु मंगल की युति व्यक्ति को सामाजिक मर्यादा तोड़ने पर विवश कर देती है। राहु सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होने पर चरित्रहीनता की संभावना बढ़ती है। प्रमुख योगों की यदि बात करें तो राहु शुक्र युति पराई स्त्री गमन, पराये पुरुष में रुचि, अवैध संबंधों को दर्शाता है। मंगल और शुक्र का यदि मेल हो तो अत्यधिक कामुकता व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है। अगर चंद्रमा और राहु का योग हो तो मन की चंचलता और गुप्त संबंध बहुत बनते हैं। अगर शुक्र अष्टम भाव में शनि या राहु से ग्रसित हो तो गुप्त अवैध संबंध होते हैं। अगर सप्तम भाव में राहु या पाप ग्रह हों तो विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी संभावना बन जाती है। यदि द्वादश भाव में शुक्र और राहु विराजमान हों तो विलासी जीवन, गुप्त खर्च और व्यभिचार में व्यक्ति का जीवन व्यतीत होगा। अगर अष्टम भाव में नीच का चंद्रमा या नीच का शुक्र हो तो गुप्त संबंध और चरित्र दोष उत्पन्न होता है। स्त्री और पुरुष में भिन्नता। स्त्रियों में शुक्र और चंद्रमा अधिक प्रभावी होते हैं। पुरुषों में शुक्र और मंगल अधिक प्रभावशाली होते हैं। यदि स्त्री की कुंडली में शुक्र, चंद्र और सप्तम भाव पीड़ित हो तो वह स्त्री चरित्रहीनता की ओर आकर्षित हो सकती है। यदि पुरुष की कुंडली का विचार किया जाए तो शुक्र, मंगल, राहु का मेल हो तो ऐसा पुरुष चरित्रहीन, व्यभिचारी होगा। अगर उपायों की बात की जाए तो चरित्र दोष से बचने हेतु ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। शुक्र शांति हेतु शुक्रवार को सफेद वस्त्र, दूध, चावल का दान और शुक्र के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प करके जप कर सकते हैं। अगर राहु शांति हेतु बात की जाए तो शनिवार को काले तिल, उड़द दाल, नीले रंग का वस्त्र और राहु के मंत्रों का यथासंभव जप संकल्प के साथ करना उचित होता है। यदि चंद्रमा की शांति की बात की जाए तो सोमवार को महादेव का अभिषेक,
चंद्र के मंत्रों का जप संकल्प के साथ कर सकते हैं। यदि मंगल की शांति की बात की जाए तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजन मंगल के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के साथ जब छोटे छोटे बच्चों को अगर आप बूंदी के मीठे लड्डू भी खिलाते हैं, इन उपायों के माध्यम से आप इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि चरित्रहीनता किसी एक ग्रह से नहीं बल्कि अनेक ग्रहों और भावों के दुष्प्रभाव से बनती है। यदि जातक समय पर उपाय कर ले तो जीवन में नैतिकता और संयम बनाए रख सकते हैं।